हेलो एवरीवन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ मैं कि लोग सैस कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे, सैस इंडस्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। लोग क्यों बार बार फेल हो जा रहे हैं, कैसे वो ज्वाइन करेंगे, क्या उनको करना चाहिए ताकि वो सैस में आ सके। तो वो सबसे पहला काम ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि सुबह सुबह आप जब उठ रहे हो, आपके पास एक अंडा है और एक ब्रेड है, तो आप क्या बनाओगे? ब्रेड ऑमलेट, राइट? आप खीर नहीं बना सकते उनसे। तो सेम हैपनिंग विद द पीपल। आपके पास जिस चीज़ का एक्सपर्टीज़ है उसको आप ना देख के, आप उसमें ना ट्राई करके आप अलग अलग जगह जा रहे हो। आप लेफ्ट एंड राइट हर जगह अप्लाई कर रहे हो, किसी भी सैस इंडस्ट्री में अप्लाई कर दे हो, किसी भी सैस कंपनी में अप्लाई कर दे रहे हो। बट आपको समझना पड़ेगा कि आप किस बैकग्राउंड से आते हो। अगर आप एडटेक से आ रहे हो तो आपके लिए एलएमएस एक अच्छा इंडस्ट्री हो सकता है। एलएमएस में बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारे सैस कंपनीज उसमें है, उसमें आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप रिटेल से आ रहे हो तो रिटेल से आते वक्त आप जो सेल्स फील्ड की जो कंपनीज होती है, जो सेल्स फील्ड के ऑटोमेशन पे ध्यान देती है, सैस पे ध्यान देती है, उसमें आप अच्छे से काम कर सकते हो। अगर आप किसी और इंडस्ट्री से जैसे मैन्युफैक्चरिंग से आ रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग में जिस चीज़ भी आप मैन्युफैक्चर करवा रहे हो उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ईआरपीज होते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको अपनी इंडस्ट्री से जहाँ से आ रहे हो, जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसको आपको काम में लाना पड़ेगा, उसको लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसको लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा और सारी चीज़ें ये होती है कि आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन आपको पता है कि आपको अपना लिंक्डइन ठीक करना है, आपने लिंक्डइन पे अलग कुछ फोटो लगा रखा है, आपने लिंक्डइन के बायो में थर्ड पर्सन के तरीके से लिख रखा है, जबकि आप अपना खुद बायो लिख रहे हो, अबाउट खुद लिख रहे हो। ये सारी चीज़ें करनी है बट आप एफर्ट नहीं ले रहे हो। जितने लोग भी किसी और इंडस्ट्री से सैस में अभी तक आए हैं, आप उनके प्रोफाइल पे जाओ, आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी कि वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ लिख रहे हैं अपने बारे में, वो कुछ ना कुछ लिख रहे हैं कि वो क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं। आपको भी वो करना पड़ेगा। तो अभी आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। आप नई चीज़ें लर्न तो कर रहे हो बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो वो आपको लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर आता है कि आप सेल्स अपनी को भी कर रहे हो, तो जब तक एचआर से या जिस कंपनी में आप मेल कर रहे हो या आप इंटरव्यू दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वहाँ से अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड ना नहीं मिल रहा है कि नहीं भाई आप रिजेक्ट हो चुके हो, तब तक आप उनको छोड़ो मत। आप परस्यू करते रहो। एक एक्सेल बनाओ जिसमें 4-5 चीज़ें आपको मेंशन करनी है। कंपनी का नाम, पर्सन का नाम, उसका लिंक्डइन, उसका ईमेल आईडी, पहला मेल कब भेजा था, दूसरा मेल कब भेजा था, तीसरा मेल कब भेजा था, चौथा मेल कब भेजा था। जब तक ना आए आपको तब तक मेल भेजते रहना पड़ेगा। आपको रिजेक्शन चाहिए। जब तक कोई आपको ये ना बोल दे कि भाई तू रिजेक्ट हो चुका है, तब तक मत छोड़ो। कीप परसुइंग इट ताकि उस पर्सन को समझ में आ जाए। जब आप मेल भेज रहे हो उस मेल के लास्ट में लिख दो आप एक कि आई एम गोना सेंड नेक्स्ट मेल ऑन 21st और समथिंग लाइक दैट, 7 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद, ताकि उसको पता चले कि भाई ये बंदा हार नहीं मानने वाला है, ये मेल करते रहेगा मुझे जब तक मैं रिप्लाई ना कर दूं। तो आपका जो अपना खुद का जो परसिवरेंस है उसको ऐसे ही बनाना पड़ेगा कि आप कंटिन्यू करते रहोगे। यू आर कीप हैमरिंग। लास्ट हम लर्निंग्स तो ले रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, बट हम उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं। आप एनालाइज नहीं कर रहे हो कि किस टाइप के मेल्स पे आपका रिप्लाई आ रहा है। आप क्या लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हो तब ज़्यादा रिप्लाई आते हैं आपको इंटरव्यूज़ के लिए, या आप कोल्ड ईमेल कर रहे हो तब ज़्यादा रिप्लाईज आ रहे हैं, या आप किसी को वॉइस नोट भेज रहे हो तब ज़्यादा रिप्लाई आ रहा है, या वीडियो सीवी भेज रहे हो तब ज़्यादा रिप्लाई आ रहा है। देखो, हर एक चीज़ को एनालाइज करो। आप ये देखो कि किस टाइप के कंपनीज़ को आप भेज रहे हो तो ज़्यादा रिप्लाई आ रहा है, किस टाइम पे आप भेज रहे हो तो रिप्लाई आ रहा है। क्या आप एचआर को भेज रहे हो तब ज़्यादा रिप्लाई आ रहा है, या सीईओ को भेज रहे हो तब ज़्यादा रिप्लाई आ रहा है। देखो, आपका जॉब भी एक सेल्स से कम नहीं है, तो अपनी सेल्स के लिए आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक एनालिसिस पता होना चाहिए, और एक तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि जब आप सेल्स करने जा रहे हो तो हर एक पॉइंटर हम जिस तरीके से मेंटेन करते हैं उसी तरीके से आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो अपने हर एक पॉइंटर को मेंटेन करो। मतलब इंटरव्यू से पहले का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करो, उसको समझो, उसको समझ के आप एक नए रूल्स के साथ आओ, नए एनालिसिस के साथ आओ, वो टाइम के साथ आओ कि किस टाइम पे आपका क्या वर्कआउट कर रहा है, किस टाइम पे वर्कआउट नहीं कर रहा है। क्या सुबह 6 बजे आप मैसेज भेज रहे हो तब आपको ज़्यादा रिप्लाई आ रहा है, या रात के 11 बजे जब आप मेल भेज रहे हो तब रिप्लाई आ रहा है। ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। अभी मार्केट बहुत टफ है, बहुत हार्ड हो चुका है, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं और सब सेम तरीके से चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सब लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हैं, सब ईमेल भेज रहे हैं, बट आपको कुछ यूनिक ढूंढना पड़ेगा, आपको कुछ अलग ढूंढना पड़ेगा। आप उनके केस स्टडीज बना के भेज दो। आप कंपनी जिसमें अप्लाई कर रहे हो उसका एक डेमो लो। डेमो लेने के बाद आप उनको ये बता दो कि भाई मैं जब डेमो ले रहा था तो ये दिक्कतें थी, ये प्रॉब्लम्स था, और ये मुझे समझ में नहीं आया। दैट्स व्हाई यू नीड मी एज अ सेल्स पर्सन। मैं ये सब गलतियां नहीं करने वाला हूँ। ऐसी चीज़ें आपको मेल में डालनी पड़ेगी या चीज़ें उनको बतानी पड़ेगी। कंपनीज को ये समझाना कि क्यों उनको आपकी ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये मेक श्योर कर दिया कि उनको ये समझ में आ जाए कि आपकी ज़रूरत उनको क्यों है, तब आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। सो ये थी गाइस जो चीज़ आपको रोक रही है सैस में आने से। इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट करो, आप मुझे लिंक्डइन पर रीच आउट करो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।